दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगातार जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन इस काम में और रफ्तार भरने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हाईवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर एनएचआई के तमाम अधिकारी मौजूद थे और इस प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली कंपनियों के साथ तमाम बातचीत की गई ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जा सके। देश में हाईवे, फ्लाईओवर और चौड़ी शानदार सड़कों के जनक केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी लगातार अपने कामों में प्रयोग करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन कनेक्टिविटी को बनाने की उनकी कोशिश होती है। ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने दिल्ली और गुड़गांव के बीच की है, जो देश के सड़क निर्माण में एक अनूठा प्रयोग है। द्वारिका एक्सप्रेसवे को किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है, निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और इस वक्त पैकेज 2 पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है उसको यहाँ पे वो देखने के लिए आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ इस पूरे हाईवे की, तकरीबन जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से की जा रही हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आइए आपको समझाते हैं कि दरअसल जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो इस तरीके का जो ये पूरा एक यहाँ पे जो मैप ये बना करके रखा हुआ है, इस मैप के आधार पे जो तमाम जो रूट है वो होंगे पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा। ये देखिए जड़ों से जो ये पेड़ हैं उनको निकाला गया और ये पेड़ छोटे पेड़ नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हैवी हैं और उनको जड़ों से खोद करके निकाला गया है और निकालने के बाद जो है इस तरीके से जगह जगह पर जो है ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं क्रेन के माध्यम से इन पौधों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। जो आंकड़े दिए जा रहे हैं तकरीबन 12,000 से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगाए जा रहे हैं ताकि पूरी तरीके से जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे। हालांकि द्वारका एक्सप्रेसवे के लेट लतीफी को लेकर के भी कुछ सवाल पिछले दिनों उठे थे, जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जिम्मा लिया और वो खुद ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और पूरे जो जहां जहां पर ये निर्माण कार्य चल रहा है खुद वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का करीब 50% काम वैसे तो पूरा हो चुका है। कार्यदायी संस्था और एनएचआई के कामों का निरीक्षण करने खुद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस एक्सप्रेसवे में 18.9 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा और 10.1 किलोमीटर की लंबाई दिल्ली की सीमा में है। यह एक्सप्रेसवे खिड़की दौला टोल प्लाजा के नजदीक से शुरू होकर दिल्ली की सीमा में शिव मंदिर के पास खत्म होगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए दिल्ली में जो बाहर से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक आता था वो अभी दिल्ली के बाहर जा रहा है। तो ये कीमत इसकी 12,000 करोड़ हमने एनएचआई की तरफ से खर्चा किया है। फिर द्वारका एक्सप्रेस में ये 29 किलोमीटर है, 9,500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा कर रहे हैं हम लोग और इसमें अभी और 1.5 किलोमीटर की टनल नई जो बनाएंगे जो T3 तक जाएगी वो, और उसके साथ हम लोग 5 किलोमीटर की टनल बसंत कुछ तक बनाएंगे तो उसके लिए 5,000 करोड़, ऐसा ये टोटल प्रोजेक्ट करीब 14 से 15,000 करोड़ का होगा। आइए जानते हैं कुछ खास इस एक्सप्रेसवे में जो दिल्ली गुड़गांव के बीच के कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाएगा और आपको ट्रैफिक के दबाव से बचाएगा। इसमें 23 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है। 4 किलोमीटर की दूरी में टनल का निर्माण होगा। एलिवेटेड भाग में 8 लेन का फ्लाईओवर होगा। 6 लेन की सर्विस लेन होगी। यह पूरा प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। इस पर पूरी तरह से स्वचालित टोल प्लाजा सिस्टम होगा, जिससे आपके समय की बचत होगी। यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 12,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। भारत में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक नया प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयोग भारत में पहली बार होगा।
यानी कि जो हरे पेड़ हैं उनको एक जगह से ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह पर उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है। तकरीबन 12,000 पेड़ों को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लगाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ रहेगा और ये हाईवे हरित क्रांति में एक नया योगदान भी दे रहा है। यानी उन पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि जड़ के साथ एक जगह से निकालकर दूसरे जगह पर स्थापित किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट आज मैंने देखा, इसकी मुझे खुशी हुई कि इसमें 12,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए हैं और 84% सक्सेस रेट है। तो हम लोग ऑलरेडी हमने इसमें पेड़ भी ट्रांसप्लांट किए हैं। तो एक पेड़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए 25,000 से ज़्यादा खर्चा हमने किया है और 4 कॉन्ट्रैक्टर थे और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। तो मुझे लगता है कि हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील लगा है। ये स्टील एफिल टावर में लगे स्टील से 30 गुना ज्यादा है। इसमें 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है, जो बुर्ज खलीफा को बनाने में लगे कंक्रीट से 6 गुना ज्यादा है। मुझे लगता है कि जो आज देश में आप देख रहे हैं 30 किलोमीटर 31 किलोमीटर सड़क पर्दे बन रही है, वो ये जो इस देश में सड़क निर्माण में जो एक कल्चरल चेंज आया है, स्वयं मंत्री जाकर सड़क को घूमते हुए आपने कितनी बार देखा होगा, तो मुझे लगता है उसका बहुत परिणाम सड़क निर्माण में हुआ है। जैसा अभी मैं किसी और को बता रहा था कि बुर्ज खलीफा में जितना सीमेंट लगा है या आईफल टावर में जितना स्टील लगा है, उतना इस एक सड़क में लग रहा है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी क्वालिटी का बन रहा है। सभी बातों का ध्यान रखकर, किसी भी इंटरसेक्शन में लोगों को परेशानी ना हो, नीचे 6 लेन की सर्विस लेन अवेलेबल हो, एक्सेस कंट्रोल रोड रहे, इन सब चीज़ों का हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए एक टनल बनाया जा रहा है, शिव मूर्ति के पास एक क्लोवरली फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा छोटी मोटी कमियां रहती है, एनवायरनमेंट और इन सब चीज़ों के कारण, फॉरेस्ट और क्लियरेंस के कारण हो सकता है थोड़ा डिले भी हुआ है, बट मुझे लगता है वो सब अब बातें पुरानी हो गई है और अब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दिसंबर 2022 तक ये सड़क लोगों के लिए ऑपरेशनल हो जाएगी। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने आज वो टारगेट दिया है सबको, तो हम पूरा टारगेट शायद पूरा कर पाएंगे। सर, अक्सर देखा जाता है जितने हाईवे होते हैं उसके किनारे आसपास जो गांव गुजरते हैं, पेड़ पौधों को भी काटा जाता है, लेकिन इस हाईवे में एक नई चीज़ देखने को मिली। तकरीबन 12,000 से ज़्यादा जो पौधे हैं उनको एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान लगाया जा रहा है। देखिए, मंत्री जी लगातार ये कहते आए हैं कि हमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। सड़कें बनानी है, वो आवश्यक है, डेवलपमेंट आवश्यक है, लेकिन एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। इसलिए उनका बड़ा क्लियर निर्देशन था कि हम ज़्यादातर पेड़ों को काटने के बजाय उसका ट्रांसप्लांटेशन करें। यह पूरा प्रोजेक्ट इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। इस पर पूरी तरह से स्वचालित टोल सिस्टम होगा। इसमें टनल अथवा अंडरपास, ग्रेड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर तथा उस पर फ्लाईओवर से ऊपर से एक और फ्लाईओवर होगा। यानी ये रोड पूरी तरीके से अपने आप में बेहद शानदार और जानदार होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत फिलहाल काफी साल पहले कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणों से इसमें कुछ कमियां आ रही थी, जिसके कारण इसकी रफ्तार स्लो हुई। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत काफी रफ्तार के साथ फिर से हो चुकी है और जल्द ही ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने की दिशा में बढ़ रहा है। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।